देखो, मैं आपको बताऊं कि 11 साल के बाद इलेक्शन हुए थे जम्मू कश्मीर में। लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी सरकार से कि सरकार जो 10 साल में काम नहीं हुए तो वो ग्राउंड पे काम होंगे जो पेंडिंग काम थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप अंदाज़ा लगाए कि पूरे चिनाब वैली में बारिशों ने तबाही मचा दी और रोडें जो हैं हर रोड डैमेज है। तो कुछ दीवारें भी क्रैक हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूं क्योंकि ये तो डोडा भुंजा जो है लावारिस, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। जो इधर के विधायक हैं वो जेल में हैं, तो बाकी कोई लीडर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। तो अब मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि जितनी भी रोडें डोडा भुंजा की हैं तो उन पर नजरसानी करे, क्योंकि आगे बारिशों का सीजन है, सर्दी का मौसम है। ये ना हो कि बारिशों में फिर ज्यादा नुकसान हो जाए रोडों का, फिर 10-15 इंतजार करें रोड खुलने का। उसके अलावा एक रोड काफी अरसे से डिमांड थी, डोंडली टू पुनियाला एक रोड 8 से ज्यादा किलोमीटर वो थी, निबाड़ में है। लेकिन बदकिस्मती ये कि लोगों की डिमांड तो बहुत थी लेकिन अभी तक काम उस पर शुरू नहीं हुआ। तो मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस रोड पे फिलफोर काम लगे तो लोगों को राहत मिले। लोग काफ़ी अरसे से उस रोड की डिमांड कर रहे थे। तो उसके अलावा जो इस वक्त डोडा के हालात हैं, आप खुद देखिए कि फसलों का नुकसान, स्कूलों में पूरा स्टाफ नहीं है लेकिन कोई भी बात नहीं पहुंचते। बस स्टैंड जो बन रहा था, इसकी जहां तक मैंने सुना कि उसकी जो जितना पैसा था वो खत्म हो गया है। अब डिप्टी कमिश्नर डोडा ने उस पर और लेटर भेजा है ऊपर। तो मैं पीएमओ से गुजारिश करना चाहता हूं डॉक्टर साहब से कि आपको 3 बार जिताया अपने चिनाब के लोगों ने, तो कम से कम उस पर भी नजरसानी करें, फिलफोर वो काम शुरू हो और बस स्टैंड का तो लोगों को राहत मिले। आप देखिए कि डोडा की सड़कों की हालत, डोडा के स्कूलों की हालत, बेरोजगारी अरूज पे है। तो इस सरकार ने खाली झूठ के सिवा कुछ नहीं बोला। जो वादे किए थे उन्होंने तो उस पर खरा नहीं उतरे। अब एक और किरण जागी है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जनाब हमारे सजाद खिचलू साहब को राज्यसभा के लिए नामजद किया। तो अब उम्मीद है हमें कि डॉक्टर साहब के बाद पहली बार, गुलाम नबी आज़ाद साहब के बाद पहली बार चिनाब वैली को एक आवाज उठाने वाला मिला राज्यसभा में, जो इन लोगों की आंखें खोले, जिन लोगों की आंखें बंद हैं, जो मजहब के नाम पे वोट लेते हैं। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं, इस वक्त हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, वो डिप्टी कमिश्नर डोडा है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप खुद देखिए कि हर एक रोड की क्या हालत है। और इस वक्त जो लोगों ने बड़े शौक से वोट दे के अपने कैंडिडेट को चुना था, तो इस वक्त लोग दरबदर है, जाएं तो जाएं किसके पास। मैं गुजारिश करना चाहता हूं डिप्टी कमिश्नर साहब से कि वो एक टीम बनाए, जो भी मुश्किलात लोगों की हो तो उस पर वो खुद नजरसानी करे। देखो, मैंने आपको बताया कि मुझे किसी कंट्रैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको ये बताया कि उस रोड का टेंडर निकला है, निबाड़ में 8 किलोमीटर से ज़्यादा है वो रोड। तो मैं डिप्टी कमिश्नर डोडा से गुजारिश करना चाहता हूँ कि उस रोड पे हफ्ते के अंदर अंदर काम लगना चाहिए, तो लोगों को भी यकीन आए कि ये हकीकत में टेंडर निकला है इस रोड का। क्योंकि ठेकेदार जो भी हो, अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो 2 दिन में काम स्टार्ट करा सकते।